हाँ, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से आज हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, सबसे पहला ये राघव जी है। इन्होंने पूछा है कि सर सिड्स बात से भी जलन होता है क्या? तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पूरा इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ-साथ पूरा एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करके दूँगा। तो सिड्स बाथ का मतलब होता है हल्के गुनगुने पानी में सिकाई करना। अब सिड्स बाथ में जब आप गुनगुने पानी में सिकाई करते हैं तो उसके साथ या तो कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आयुर्वेद में अगर देखें तो एलम यानी फिटकरी या स्फटिका भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हम लोग पंचवल्कल कषाय का भी प्रयोग करते हैं। कई बार हम त्रिफला का जो है उसका क्वाथ का भी प्रयोग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर चॉइस पे। जैसे मान लेते हैं कि एक पेशेंट है आपके पास, उसको सिड्स बाथ करने का तरीका क्या है कि जैसे एक छोटा सा पॉट होगा और उसमें हल्का गुनगुना पानी लिया जाएगा और इतना गुनगुना पानी हो कि जो सहने लायक हो। पहले उसको एक बार हाथ से टच करके देख लें कि इतना गुनगुना हो कि आप जब बैठें तो आपकी स्किन को वो नुकसान ना पहुंचाए, और इतना ऊंचा पानी हो कि केवल आपका मलद्वार ही डूबे। आपका जो पेशाब की जो जैसे अगर फीमेल है तो पेशाब का रास्ता, और मेल है तो पेशाब का रास्ता प्लस स्क्रोटम इस पानी में ना डूबे। तो क्योंकि फिर अगर वो डूबेगा तो आपके जो जेनिटल्स ऑर्गन्स हैं यानी मलद्वार के आसपास के एरिया जो है वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो केवल इतना पानी हो कि जितना केवल आपका मलद्वार डूबे, इतना गुनगुना हो जितना आप सह पाएं, और अब उसके बाद कितने मिनट तक सिकाई करनी है तो 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा सिकाई ना करें। अब उसके साथ साथ क्या है, इस पानी को केवल सादा पानी यूज करना है कि आपको कोई इसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन डालना है। तो ये डॉक्टर की चॉइस होती है कि उसमें आपको कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज कराएंगे कि स्फटिका भस्म या पंचवल्कल कषाय या त्रिफला क्वाथ का प्रयोग करेंगे। तो ये डॉक्टर की चॉइस होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सिड्स बाथ करने में क्या जलन होती है, तो सबसे पहले सिड्स बाथ के फायदे क्या हैं और इसके हम नुकसान पड़ेंगे। तो सिड्स बाथ का फायदा क्या होता है, देखिए जब हम मान लेते हैं कि हमें पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, या मान लेते हैं कि प्रोक्टाइटिस हो गई है, यानी इंडिकेशन मतलब होता है कि इसका प्रयोग कब करना है। पाइल्स में कर सकते हैं, फिशर में कर सकते हैं, फिस्टुला इन्नो के केस में कर सकते हैं, और प्रोक्टाइटिस के केस में कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, तो फायदा क्या होता है कि जो हमारा गुदा मार्ग होता है, जैसे मैं आपको एक पिक्चर बना दिखाऊं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी लैट्रिन का रास्ता है, लैट्रिन रास्ते के आसपास यानी जो एनल कैनाल होती है, इसके आसपास दो स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इन स्फिंक्टर्स में का जो टोन बढ़ जाता है, जब इसमें टोन बढ़ जाएगा यानी इसमें जब कसाव होगा, तो जो गुदा मार्ग हमारी अभी इतना ज़्यादा डायलेटेड है या इसका ल्यूमेन इतना चौड़ा है, तो जब ये स्फिंक्टर टाइट होंगे तो आपका जो गुदा मार्ग है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा। पहले से क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। जब गुदा मार्ग सिकुड़ जाएगा तो जो मल के टुकड़े जो इस एरिया से आसानी से पास हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, वो फंस जाएंगे। जब फंसेगा तो जब मल के टुकड़े यहाँ फंसेंगे तो आपके गुदा मार्ग पे चोट पहुंचाएंगे। तो इन स्फिंक्टर्स का स्पाज्म यानी जो सिकुड़न थी उसको कम करने के लिए जब आप गुनगुने पानी में बैठते हैं तो ये जो स्फिंक्टर्स जो टाइट हो जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जब स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाएंगे तो एनल कैनाल फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगी और मल आसानी से हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो जैसे पाइल्स था या फिशर था तो आपको तुरंत आराम मिलने लगता है। तो पाइल्स, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो मलद्वार के आसपास की जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से गुदा मार्ग जो होती है वो जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो मल हमारे शरीर से आसानी से पास होगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, जैसे ही गुदा मार्ग रिलैक्स होगी मल द्वार फैलेगा, जो फिशर की वजह से यहाँ पे पेन हो रहा था, जो जलन दर्द हो रही थी, उसमें तुरंत आपको आराम मिलेगा। तो कई बार मैंने देखा है कि हल्के गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करने से ही फिशर के पेशेंट में इतना आराम मिलता है जितना एक दर्द की दवा खाने से आराम मिलता है। तो आपको क्या क्या आराम मिल रहा है, मलद्वार आपका जो है वो थोड़ा सा स्पेसियस हो जा रहा है, पेन में आराम मिल रहा है, और गुनगुने पानी में जब हम बैठते हैं तो यहाँ आस पास ब्लड जो होता है, खून का नशे को जो दौड़ान होता है, जो उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो जब डायलेट होंगी, जब गुनगुने पानी में बैठेंगे तो जब डायलेट होंगी तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो इस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है। और पाइल्स के पेशेंट में स्पेशली बात करें, जब ब्लड वेसल्स में कंजेशन जो था जिसकी वजह से ब्लड वेस ये खून की नसें फूल रही थी जिसकी वजह से पाइल्स बन रहा था,
जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जब ब्लड वेसल्स थोड़ा सा डायलेट होंगी तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन होने की वजह से, यानी जो सर्कुलेशन यहाँ पे फंसा पड़ा था वो जब वापस ड्रेन हो जाएगा यहाँ से ब्लड, तो आपके पाइल्स के जो मस्से फूले हुए थे उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन होने से, यानी ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने से दो फायदा होता है। एक तो जो पाइल्स के मस्से होते हैं वो कम हो जाते हैं, और खून का दौरान यहाँ ज्यादा होने से यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस तेज होने लगती है। अब यहाँ पे हीलिंग कैसे करेगा? भाई जब मलद्वार के आसपास मान लेते हैं फिशर था किसी को, या मान लेते हैं फिशुला था, वहां पे घाव हो गया था, जब वहां पे ब्लड ज्यादा पहुंचेगा तो उस एरिया को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, वहां पे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। जो यहाँ पे इंफ्लामेटरी प्रोसेस चल रही थी, यानी जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, जो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव था वो और एक्टिव हो जाएगा, और आसानी से हम एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्योंकि जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ से क्या होगा? वॉश आउट होगा। तो सर्कुलेशन होने से फायदा क्या होता है? वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा पहुंचेगा, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट वहां से जल्दी हटेगा, तो हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। तो इसलिए गुनगुने पानी में बैठने से हमें ये फायदे मिलते हैं, हीलिंग तेज होने लगती है। अब क्या होता है? साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को यहाँ पे स्किन थोड़ा सा गड़बड़ था, यानी कोई मान लो उसको पहले से फंगल इन्फेक्शन था, स्किन बहुत ज्यादा छिल गई थी, यानी वहाँ पे एब्रेजन था, तो क्या होता है कि जब आप गुनगुने पानी में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन कई बार फील होती है। अगर सिर्फ गुनगुने पानी में बैठेंगे तो शायद उतना बर्निंग ना फील हो, लेकिन अगर आप उसमें कोई केमिकल डाल देंगे, चाहे वो कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो या कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हो, अगर हो सकता है कि इनमें से किसी एक चीज से उस पेशेंट को एलर्जी थी, जैसे मान लेते हैं कि मुझे फिटकरी से एलर्जी है और मैं फिटकरी के पानी में जब बैठूंगा तो मुझे वहां पे क्या होगा? वहां बर्निंग फील होगी। तो हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल, जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं गुनगुने पानी के साथ, हो सकता है वो आपकी स्किन को सूट ना कर रहा हो, तब भी आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप इसमें से कोई भी ये मॉलिक्यूल मत डालिए, यानी यहाँ पे ना तो कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का प्रयोग करिए, ना तो कोई ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, केवल आप गुनगुने पानी में एक बार बैठ के देखिए, तो हो सकता है कि आपका ये समस्या दूर हो जाए, पहला। दूसरा है, जब आप गुनगुने पानी में ज़्यादा बैठते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे चांस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, मलद्वार के आसपास फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये आप समझिए। देखिए, जब आप गुनगुने पानी में मान लेते बैठते हैं, यहाँ में यहाँ बैठते हैं तो ये एरिया क्या होता है? ये एरिया क्या होता है? वेट हो जाता है। वेट माने क्या होता है? गीलापन आ जाता है। और कई बार हम लोग जल्दबाजी में होते हैं तो हम जल्दी से उठ के अपने कपड़े पहन लेते हैं, तो यहाँ पे पानी लगा हुआ था और आपने कपड़े पहन लिए, जब अंडर गारमेंट पहनेंगे तो आपका कपड़ा भी थोड़ा गीला हो जाएगा, और लगातार गीला रहने से यहाँ पे क्या होता है? फंगस ग्रो करने लगता है, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और मलद्वार के आसपास के फंगल इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। तो इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? आपके मलद्वार के आसपास यहाँ पे ये एरिया रेड हो जाएगा, यहाँ पे आपको इचिंग शुरू होगी, और यहाँ पे कई बार मलद्वार के आसपास से वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, और कई बार इतना ज़्यादा इचिंग होती है कि आप दिन भर केवल आप इसको खुजलाते रहेंगे, और ये इचिंग जो होती है फंगस की वजह से वो शाम के समय या रात के समय ज़्यादा होती है। जबकि अगर फिशर में इचिंग की देखा जाए तो फिशर में जो इचिंग होती है वो सुबह मलत्याग के समय होती है, जबकि फंगल इन्फेक्शन में जो इचिंग होती है वो आपको शाम को समय या रात में ज्यादा होती है, क्योंकि दिन भर का पसीना जब इकट्ठा होता है तो शाम को इचिंग शुरू होने लगता है। और तीसरा है ट्रॉमा। पहला साइड इफेक्ट था बर्निंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है आपके क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से भी आपको बर्निंग इचिंग फील हो सकती है, और ट्रामा, चोट लग सकती है। मान लेते हैं कि आपने अपने घर में किसी से बोला, अपने अपने फैमिली मेंबर से बोला कि हमको गर्म पानी सिकाई करना है, हमको गर्म पानी दे दीजिए। अब उन्होंने क्या किया? आपके लिए एक बर्तन में गर्म पानी ला के रख दिया। अब ये गर्म पानी था, आपने बिना हाथ से इसको टच किए और आप जल्दी जल्दी आए और आप इसी पानी में बैठ गए, तो ये पानी क्या था? गर्म ज्यादा था। तो आपको क्या हो गया? इस गर्म पानी की वजह से आपकी यहाँ की स्किन क्या हो गई? वो बर्न हो गई, जल गई। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो ज्यादा गुनगुने पानी में बैठने की वजह से जल जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं
कहते हैं उनको लगता है कि ज़्यादा गर्म पानी में बैठेंगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतना गुनगुना हो जितना आपकी बॉडी टच करने पे आपको ये एहसास दिलाए, यानी एक होता है कि अच्छा एहसास, एक होता है बुरा एहसास। बहुत गर्म पानी ना हो, इतना गर्म हो कि जब आप यहाँ पे बैठें तो आपको अच्छा लगे। मतलब बैठने से कई बार जैसे आप पानी में बैठे एकदम से उछक के उठ गए, तो वो चीज़ गलत है। तो आपको क्या हो गया, यानी ट्रॉमा हो गया, यानी आपकी स्किन क्या हो गई, बर्न हो गई। तब भी आपको ये दिक्कत, यहाँ पे बर्निंग, आपको इचिंग, आपको और समस्याएँ डेवलप हो जाए। कई बार यहाँ पे एब्सेस बन जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाना हो सर। तो आप गुनगुने पानी में सिकाई करें, लेकिन क्या-क्या चीज़ों में ध्यान रखें कि अगर आपको उस पानी में बैठने से बर्निंग हो रही है, तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने उसमें केमिकल डाला हुआ है या जो दवाइयाँ डाली हैं, कहीं वो आपको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही हैं। दूसरा, सिकाई करने के बाद जब आप उठिए तो इस एरिया को पूरा ड्राई करिए, नहीं तो आपको फंगस लग जाएगा। तीसरा, बैठने से पहले आप उसको एक बार टच करके देख लीजिए कि कहीं ये आपको चोट तो नहीं पहुँचा देगा। तो ये सिर्फ बात के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। और अगर आपको मलद्वार के आस-पास फंगल इन्फेक्शन है, जैसे ग्रोइन रीजन में, पेशाब के रास्ते के आसपास, मलद्वार के आसपास, अगर वहाँ पे आपको बर्निंग, इचिंग पहले से है, एक बार अपने किसी स्किन वाले डॉक्टर को या एनोरेटल डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए, कहीं आपको टीनिया कुरिस तो नहीं है, यानी फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि उस केस में आपको अगर पानी में गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करेंगे, तो ये फंगल इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब आपको सिकाई नहीं करनी है। तो कब नहीं करनी है, जब मल द्वार के आसपास आपको फंगल इन्फेक्शन हो, भले भी आपको पाइल्स हो, फिशर हो, फिशला हो, तब भी आप जो है सिकाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपको फंगल इन्फेक्शन परेशान करेगा। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा मलद्वार संबंधित या गुदामार के आसपास कोई भी बीमारी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, या कोई भी इससे रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड, ट्रीटमेंट के रिलेटेड, बीमारी को कैसे पहचाने, तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन आप डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। धन्यवाद।